अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का ब्लॉग शुरू करने से मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये कमेंट्स जो करते हैं आप लोग तो हमारे तक ये आपका प्यार पहुँचता है। तो जी आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही ख़ास है हमारा। तो काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी की जो है वो शिद्दत बढ़ी हुई थी। गर्मी में ना दिन में कहीं बाज़ार जा सकते थे और ना ही किचन वगैरह में काम कर पा रहे थे, क्योंकि गर्मी की वजह से इतनी शदीद गर्मी हो रही थी, पसीना, और ऊपर से जो है इतनी तबीयत जो है वो मेरी ख़राब हो रही थी। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फाइनली कराची में भी बारिश शुरू हो चुकी है आप लोगों की दुआओं के साथ। तो जी ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी बारिश जो है वो हो रही है। तो जी मैं ऊपर यूँ नहीं जा रही बारिश दिखाने आप लोगों को कि मैं छतरी भी नहीं लाई ऊपर से, और दूसरी बात तो बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है। तो बारिश जो है सुबह 6 बजे की जो बारिश हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह 6 बजे से जो बारिश हो रही है तो अभी भी हो रही है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत गलत है, बारिश हो रही है और ये देखें बिजली वालों ने लाइट ऑन ही रखी हुई है, लाइट बंद नहीं की, जो कि ये बहुत नुकसान वाली चीज़ है। इससे जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपस में जो है वो तार जब गीले होते टकरा के टूटने का डर होता है, गिरने का डर होता है। तो ऐसे में जानी नुकसान बहुत होता है। तो प्लीज़ ऐसे में अगर बारिश हो रही हो और घर की लाइट ना गई हुई हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने और अपने प्यारों को घर में ही रखें, बारिश के मौसम में बाहर ना निकलें। और बिजली आ रही हो तो ख़ास करके जब बिजली हो तो तब तो बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है वो तार गिरने का डर बहुत होता है और बहुत से ऐसे हादसे जो हैं वो सुनने में आते हैं, जिसे देखकर और सुन के बहुत दिल जो है वो रोता है। तो बारिश हो रही है तो बारिश में लाइट भी जो है आ रही है। तो जी अभी भी आप लोग देख सकते हैं मेरे तबीयत सही नहीं है। कल मैंने ड्रिप लगवाई थी यहाँ पर, ये देखें आप निशान देख सकते हैं। तो कल जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और मेरे अपने हैं। तो बादल गरज रहे, कल जो है मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसके वजह से जो है मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी। कल रात को जो है 3 बजे के टाइम पर अल्लाह जाने किसी का यूपीएस था कि बैटरी थी क्या थी मैं नहीं जानती, वो ऐसे लीक हो रही थी, ऐसे जैसे केमिकल, इतना गंदा केमिकल जिससे जहरीला केमिकल होता है, लेकिन जहरीला नहीं था केमिकल। वो ऐसा था कि मैं आधी रात को जो है ना, रात के 2 बजे के टाइम जो है मैं उठ के बैठ गई, पंखे रूम कूलर के ज़रिए वो मेरी नाक पे चढ़ गया। जैसी मेरी नाक पे चढ़ा मैं फ़ौरन उठ के ऊपर से भागी सहन में। मैंने सोचा सहन में ताज़ी हवाएं वहाँ नहीं आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ भी वो हवा इतनी शदीद, वो अजीब सी स्मेल थी कि मैं वहाँ ऊपर पड़े रुमाल को लेके नाक पे लगा के इतनी स्पीड से मैं नीचे आई हूँ। और स्पीड से नीचे आकर मैंने ये वाला जो मेन डोर है इसे मैंने फ़ौरन बंद किया, और ये जो कमरे का डोर है मैंने इसे भी फ़ौरन बंद किया, क्योंकि वो स्मेल इतनी थी, उसके वजह से मेरी अचानक इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि वो गैस वो अजीब सी स्मेल इतनी बुरी थी ना, मुझे लगा मैं नहीं बचूंगी। इतनी बुरी तरीके से जो है मैं भागती हुई नीचे आई, तो नीचे आके मैं बैठी हूँ, मुझे होश नहीं, इतनी बुरी हालत मेरी हो गई। और उसकी वजह से जो है ना मैं जैसी सो रही हूँ तो मेरी दिल की धड़कनें वो तेज़ हो रही, मैं हर मिनट बाद उठ के बैठ रही, मिनट बाद उठ के बैठ रही, ऐसे करते मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो अचानक जो है ना फिर मेरी जब तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, मेरी बड़ी बेटी उठ गई थी तो मैं रो रही थी। तो जी मैं रो रही थी, तो
मैं रो रही थी तो मेरी बेटी भी बराबर में बैठी थी। वो पूछ रही मामा क्या हुआ। मैंने कहा मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत जो है ख़राब हो रही थी। रात मुझे उल्टियाँ भी हुई, उस अजीब सी स्मेल की वजह से मुझे उल्टी हुई। तो आज 3 बजे के टाइम जो है मैं अस्पताल, इमरजेंसी अस्पताल हमारे घर के करीब है, वो 24 घंटे खुला रहता है, तो उसमें मैं इमरजेंसी में गई। वहाँ पर मुझे ड्रिप लगी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर, उन्होंने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो चुका है और जो है ना मुझे ड्रिप लगेगी। तो मैं रात को वहाँ पर ड्रिप लगवा रही थी। तो वहाँ भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि वो अजीब सी स्मेल जो थी ना, उसने मेरे दिमाग और नाक के ज़रिए जो है ना, उसने मेरे दिमाग को जो है ना बिल्कुल घुमा दिया था। मैं अजीब सी बातें करने लग गई थी रात को। मैं अल्लाह के आगे हाथ जोड़ रही थी। वैसे तो अल्लाह के आगे हम हमेशा हाथ जोड़ते ही हैं, नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, गुनाह नहीं भी करते फिर भी माफ़ी मांगते हैं। तो कल मैं हाथ जोड़कर जो है ना दुआएं मांग रही थी और दुरूद शरीफ पढ़े जा रही थी, लेकिन मुझे फिर भी कोई आराम नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे शौहर मुझे इमरजेंसी में लेके गए। वहाँ मुझे ड्रिप लगी, चेकअप हुआ मेरा, और उसने कहा आपको खून की कमी भी हो गई है और ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया। ड्रिप लगी तो ड्रिप लगवाते मुझे 4:30 हो चुके थे, सुबह की अजान हो चुकी थी। ड्रिप लगवा कर आने के बाद भी मैं घर पर नहीं सोई। इतनी मुझे बेचैनी, इतनी मुझे घबराहट। 6 बज गए, सुबह 6 बजे जो मैं सोई हूँ। फिर मैं जो है ना 7 बजे उठ गई। 1 घंटे के बाद फिर मैं उठ गई, क्योंकि इनको ऑफिस जाना था, इनकी छुट्टी नहीं करा सकते थे और बारिश भी हो रही थी। तो उस वक्त बारिश रुक गई थी तो वो ऑफिस निकल चुके थे। तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म यूँ नहीं किया, क्योंकि मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मेरे घर वालों को अगर मैं एक कॉल भी करूँ तो वो फ़ौरन ही आ जाते हैं। आधी रात को भी मैं अपने घर वालों को कॉल करती तो वो आधी रात को भी आ जाते। लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करती, क्योंकि मेरे घर से उनका घर बहुत दूर है और आजकल के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, और इन सब चीज़ों से मैं वैसे ही डरती हूँ। तो अभी तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मेरी रात को कैफियत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं अभी अपने घर वालों से बात करूँगी वीडियो कॉल पे, तो इंशाल्लाह मैं उन्हें ज़रूर बताऊँगी कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ करें। अभी भी थोड़ी बहुत मेरी तबीयत जो है अभी वो थोड़ी बेहतर है। वैसे अभी घबराहट वगैरह जो है वो हो रही थी मुझे, तो मैंने दवाई वगैरह खाई है अभी। तो आप लोग दुआ करें मेरे को, मेरे जो है तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। आप लोगों की दुआ जो है वो बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ दुआ के लिए, तो आप लोगों की दुआ जो है वो बहुत जल्दी असर लाती है। इंशाल्लाह आप लोगों की भी जो दुआएं हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोगों से दोबारा से मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। और अल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बारिश एंजॉय कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कहाँ कहाँ जो है बारिश हो रही है और कहाँ कहाँ का मौसम जो है खूबसूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कराची में बारिश हो रही होती है तो कभी कहीं नहीं हो रही होती। सॉरी, अभी भी तबीयत मेरी ऐसे ही है, ख़राब हुई हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार और आप लोगों की दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।